हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए, आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कि ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एडवाइस है और क्या आपके लिए प्रेडिक्शन है और आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि पिछला नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक है वो आपके लिए कैसा रहा और इस वीक की आपकी क्या प्लानिंग है। और अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट्स कर रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए हो रही है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन। आपने अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट, राशि, जिसके लिहाज से भी आप देखना चाहते हैं आप उसी के लिहाज से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपके ज़ोडिएक साइन पे। जी, सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं और आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। लेट्स सी ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, द हैंगमैन, Eight of Wands. Interesting. Bottom of the deck, Four of Wands. It's a marriage card. ठीक है, ये मैरिज का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। Oh, we have the death. Four of Wands and the death. ओके, कोई चीज़ है जो आपकी फैमिली में चेंज हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग, ऑब्वियसली सब लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे टॉरस है, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। एयर साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील करें, स्पेशली यहाँ पे विर्गो है और पाइसिस। और यहाँ पे पाइसिस और विर्गो का एक्सेस है मीन कि ये दोनों साइन जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे का फर्स्ट एंड 7th हाउस है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको पता है तो। इट्स मीन दैट जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आपका और इस इंसान का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। या लेट से आप सिंगल हैं इस वक्त, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो जिस इंसान की आपको तलाश है वो इंसान भी आपकी तलाश में है। सो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, बाय रूमी। ठीक है, ये कोट है, फेमस रूमी कोट। तो जिसकी आपको तलाश है, जिसका आप ढूंढ रहे हैं, जिसको तलाश कर रहे हैं, जिसका आपको इंतज़ार है, जिसके लिए आपने प्रे किया है, दुआ किया है, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं या आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है किसी के साथ इस वक्त, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है ये। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन, मतलब आप दोनों के दरमियान में अभी कॉन्टैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, या ये जो कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में वो इतना स्ट्रांग है कि आपको समझ नहीं आ रही, आपको आंसर्स चाहिए। आप दोनों के दरमियान में इस वक्त एक ब्रेक है, ठीक है, सेपरेशन है, सेपरेशन पीरियड है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों की लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग गुजर रही है। ठीक है, चाहे आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हैं और अगर आप नहीं मिले तो आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में इस वक्त एक जर्नी चल रही है। ठीक है, तो जिसका आपको इंतज़ार है उस इंसान को भी आपका इंतज़ार है। लेट्स से आप अगर शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड है और आप सोच रहे हैं कि कब आपकी शादी होगी, कब आपको ये इंसान मिलेगा, तो वो उस इंसान को भी आपके इंतज़ार है, आप ही की तलाश है। लेकिन ये सब कुछ क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिले है आपकी, या तो ये प्लैनेट्स का कुछ ऐसा असर है या आपकी शादी में, रिलेशनशिप में कोई ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही। अच्छा, अब एक और चीज़ भी हो सकती है कि हो सकता है इस वक्त इस इंसान का जो इंटेंशन है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त ये इंसान एक ऐसी कश्मकश में है, लेट्स से कि उनके पास एक ऑप्शन है, उनको चूज़ करना है कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेस्ट है। शायद इस वजह से भी डिले हो रहा है क्योंकि इस इंसान को इस वक्त ये नहीं समझ आ रही क्या वो, ये इंसान, लड़की या लड़का जो भी है, क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में रेडी है, इस जर्नी पे आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हैं। लेकिन हो सकता है उनका फोकस इस वक्त कहीं और है, उनकी इंटेंशंस कहीं और हैं, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते, तो उनका फोकस हो सकता है कैरियर पे है या उनकी होम लाइफ पे है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स, मतलब हो सकता है ये इंसान क्रॉस द बॉडीज़ ऑफ द वाटर, मतलब ओशन
क्रॉस करके, या बिल्कुल ये इंसान टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, डिफरेंट कंट्री में है, डिफरेंट प्लेस है, आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट कल्चर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, हो सकता है एक ही जगह पे, एक ही सिटी में, एक ही कंट्री में है, लेकिन डिफरेंट बैकग्राउंड है, घर वाले नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज है या ऐसी सिचुएशन है जिसमें से इस इंसान को पहले एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ है। डेथ का मतलब परमानेंट चेंज है। इस इंसान की फैमिली लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में परमानेंट चेंज आ जाएगा आपके आने से, रिलेशनशिप में या किसी चीज़ को। डेथ का मतलब ये है कि पीछे रिलीज़ करना है, ख़त्म करना है परमानेंटली। फिर आपके पास ये इंसान आ सकता है या फिर ये शादी होगी। सो डेथ का मतलब इट्स परमानेंट चेंज। तो हो सकता है आपकी जो सिंगल लाइफ है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर। आप इतना अरसा तक अब सिंगल नहीं रहेंगे। हो सकता है यही 4 महीने के अंदर ही, नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर ही आपकी शादी हो, क्योंकि मैं आई एम कीप सेइंग कि आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है समर सीज़न में, ठीक है, जून जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ज़रूरी हैं, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो 2024 का जो साल है, 2024 इज़ द ईयर फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जहाँ पे भी आपका सन मून राइजिंग है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, और जो लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं उनकी लाइफ में हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं। मतलब अब अगर आपकी शादी हो गई है, यू वांट बेबीज़, यू वांट प्रेगनेंसी, आप में से कुछ लोग, तो हर किसी की एक डिफरेंट नीड है जो आपको ज़रूरत है, वो चीज़ आपको मिलेगी। द गुड न्यूज़ इज़ हेयर, वो डेफिनेटली एक परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट है, इंतज़ार है, और ये फ्यूचर का आउटकम है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इसी वीक में या नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर, 10 डेज़ के अंदर, या नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स के अंदर, 4 to 8 वीक्स के अंदर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मंथ्स भी बोलूँगी, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, मतलब समर सीज़न में हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, या आप कहीं अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, परमानेंट चेंज आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं, या अगर आपका ऑलरेडी एक घर है तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, लेट्स से उसको आप रिन्यू करवा रहे हैं, एक बिल्कुल ही घर का माहौल बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा, रिन्यूड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ इज़ अ परमानेंट चेंज। तो कोई चीज़ है ऐसी जो रिलीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या हो चुके हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। एक और चीज़ कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रही है कि आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पीछे छोड़ के आगे जाना चाहते हैं, आप किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में जाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है कि आप कोई चीज़ परमानेंटली यहाँ से छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान है, आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन स्लोली ये चीज़ें आपके लिए बढ़ रही हैं आपकी फेवर में। आप में से कुछ लोग अभी ये चीज़ सोच रहे हैं, अगर आप नहीं सोच रहे तो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड सोच रहे हैं, अगर आप किसी के साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप में है या मैरिड है। एक परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आएगा। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो लोग जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, इसी वीक में आपको इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, या तो ये इंसान खुद डायरेक्टली आपसे बात करेगा, या इस इंसान के घर से कोई न्यूज़ आएगी, ठीक है, आपको इस इंसान के बारे में कुछ पता चलेगा, इस इंसान के घर के बारे में कुछ पता चलेगा, कोई ऐसी न्यूज़ है जो फाइनली सीक्रेट रिवील होगा आपको। लेकिन ऑब्वियसली आपको मिलेगा ये सीक्रेट यूनियन। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये यूनियन भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी मैंने आपसे कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। बात करने से ही, एक दूसरे के साथ मिलने से या बात करने से ही आपको ये सारी जितनी भी इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही है, ना इस इंसान को समझ आ रही है, ना आपको समझ आ रही है, वो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे से मिलने से। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके दरमियान में, या उस इंसान के साथ, जो भी ये इंसान है, लड़की है या लड़का, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, मैन या वुमेन, या इवन कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली वाली चीज़ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी इस इंसान के साथ इसी वीक में नहीं तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर आने वाली हैं आपकी लाइफ में। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो लोग कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। ये इंसान हो सकता है ट्रैवल करके भी आपके पास आए, या आपको कहीं जाना पड़े, ये भी हो सकता है। ये इंसान हो सकता है कोई एक परमानेंट चेंज अपनी लाइफ में ला रहे हैं, तो शायद वो आपको इसके बारे में कुछ चीज़ बताएं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में भी कोई परमानेंट चेंज आ रहा है, आपके कोई करियर में परमानेंट चेंज आ रहा है, आपके लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंज आ रहा है, आपकी होम और फैमिली लाइफ में कोई परमानेंट चेंज आ सकता है। लेकिन आप में से कुछ लोग इस वक्त बोर्ड भी हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको डेफिनेटली अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में डालना चाहिए जिससे आपकी ये लाइफस्टाइल चेंज हो सके, ठीक है, एक्साइटमेंट आ सके आपकी लाइफ में। लेट्स सी इस वीक और क्या होगा आपके लिए। या द लविंग मैन, तो ये उन लोगों के लिए जिनको प्रपोजल मिलने वाला है। मैंने आपसे बोला इट्स अ प्रपोजल, या आपकी शादी फिक्स हो सकती है। हो भी सकता है कि आप कहीं इन्वाइटेड हो, ठीक है, आप किसी शादी पे भी अटेंड कर सकते हैं, या कोई आपसे मिलना चाहता है। वी हैव असेंडेंट मैटर्स या मास्टर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ इस वक्त आपको स्पिरिचुअली एक कनेक्टेड है किसी चीज़ से, एक रास्ते से, एक पाथ से, और आपको गाइड किया जा रहा है,
समझें उसको, पे अटेंशन टू द साइंस। आपको यूनिवर्स ऑलरेडी गाइड कर रही है कि किस तरफ आपको जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर है। यस, टेकिंग स्टेप्स। सो मुझे लगता है अब आप किसी एक अच्छी चीज़ की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आप एक यू आर टेकिंग स्टेप्स। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है। मुझे लगता है आप किसी इंस्टीट्यूट में आपका कोई दाखिला, कोई एडमिशन भी हो सकता है, या कोई जॉब भी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र उस तरह से भी आ सकती है। वी हैव एंजल्स ऑफ द फोर्थ डायरेक्शन। तो कुछ है, आपको डेफिनेटली स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। दोनों को ही मुझे ऐसा लगता है मिलाने की कोशिश में है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कोई बॉन्ड है आपका किसी के साथ, शुरू होने वाला है या हो चुका है, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 444, या ये आपकी किसी के साथ यूनियन होने वाली है, सोलमेट यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन। यूर टेकिंग स्टेप्स। आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ स्टेप लेने ही पड़ेंगे, तब ये इंसान आपकी तरफ आएगा। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको उनकी तरफ बढ़ना है। या मुझे लग रहा है कि ऐसे कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है आप दोनों के दरमियान में, या कॉन्टैक्ट होगा, या आप अपनी लाइफ में अब आगे स्टेप आप करने वाले हैं। आपको ग्रोथ होने वाली है, चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज आने वाला है। ठीक है, बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चेंजेस भी आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए ओवरऑल, व्हाट इज़ कमिंग, लेट्स से। Pisces, Cancer, Scorpio. 4 of Cups reverse. Oh, Shah of Cups, Sultan, Alchemist, Ace of Swords. Interesting. Interesting. Eight of Cups. 2 of Pentacles. Shah of Coins. Wow, look at the masculine in your reading. One more. Okay, हो सकता है आप एक चीज़ है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान, पावरफुल इंसान है वर्क वाली जगह पे, या आपका बॉस हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी कमिटमेंट चल रही है, आपका वर्क चल रहा है, आपका बिजनेस है, या आपने कोई डील की है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपका। तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को इस इंसान से। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत टेंशन दी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस वाली एनर्जी है। इस इंसान की वजह से आपको बहुत स्ट्रेस मिला है विद दिस सुल्तान। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ हो सकता है आपका कोई मसला चल रहा है। ठीक है, मैं वर्क वाली बात कर रही हूँ, या इंसान आपका बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। इवन कुछ लोगों के लिए या आपके अपने सिबलिंग हैं घर के अंदर ही, योर फादर, योर सिबलिंग, आपके भाई या आपके फादर, पेरेंट, या इवन योर हस्बैंड। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका, तो ये इंसान हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में क्लैश हो सकता है, या काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, तो काफ़ी सारे मेल लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे एरीज़ है, फिर हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आप हो सकता है किसी और वाटर साइन के साथ भी डील कर रहे हैं। यहाँ पे जेमिनाई और विर्गो की एनर्जी भी है, यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई ऐसा, ये एक तो वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, जिस इंसान के साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है। हो सकता है आपने काम छोड़ दिया, आप वहाँ से वॉक अवे कर गए, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, टेंशन है आप दोनों के दरमियान में। इमोशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसको आप पीछे छोड़ आए हैं, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, या ये इंसान हर्ट होके आ रहा है। ठीक है, पास से हर्ट होके आ रहा है, और ये इंसान विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। मैजिशियन के पास सारी कुछ ना कुछ है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। तो इस इंसान को लगता है कि अब एक ही तरीका है कि आपसे डायरेक्ट बात की जाए या आपसे डायरेक्ट मिला जाए। इस इंसान की ये एनर्जी है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, ये आपके और इस इंसान के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये इंसान वो क्लियर करना चाहता है। चाहे ये अब आपके फादर हैं, आपका भाई है, आपके पेरेंट हो सकता है कोई ऐसा इंसान, लेकिन दिस इज़ अ मेल फिगर, वेरी मैस्कुलर एनर्जी। अगर ये वुमेन भी है तो उसके अंदर मैस्कुलर एनर्जी होगी। मतलब हो सकता है इस इंसान की वजह से आपको काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी टेंशन हुई, काफ़ी डिप्रेशन मिला,
स्ट्रेस हुए, आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन होगी, इवन डिवोर्स भी हो सकती है, मे बी द द फादर ऑफ योर किड्स, ये भी हो सकता है बिकॉज इज़ अ फादर एनर्जी। या ये इंसान ऑलरेडी बच्चों का बाप है, बच्चों की माँ है, जिसके साथ ऑलरेडी डिवोर्स पर्सन है, सिंगल पेरेंट है, कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है वाटर साइंस आप लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि वर्क वाली सिचुएशन पे ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, चाहता है कि आप, हो सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो या कोई पास से हो, ये वो इंसान भी है जिसने आपको वर्क वाली जगह में आपका रहना जो है वो गर्क कर दिया कि आप, इंसान मैनिपुलेट कर रहा है कि किसी तरह से आप छोड़ जाओ काम को, या आप छोड़ गए थे काम को इस इंसान के। तो ये वो इंसान है जो आपसे शायद दोबारा से पास वाला कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई अनफिनिश बिजनेस है, कोई डील नहीं सही रही, या कोई कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं रहा, या कुछ ऐसा लीगल मैटर भी हो सकता है इस इंसान के साथ। लेट्स से अगर ये पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग हैं, प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है, या फाइनेंशियल कोई ऐसी चीज़ भी है जो अभी तक आप अटके हुए हैं इस सिचुएशन में कि कब ये चीज़ सही होगी, सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली आप इस इंसान के आपसे बात करने से या कांटेक्ट करने से एक चीज़ तो मुझे लग रही है कि आपकी सिचुएशन जो है वो आपको एटलीस्ट आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको फाइनली वो ट्रूथ मिलेगा, सच्चाई नज़र आएगी इस इंसान के बारे में। और थोड़ा सा अपने आप को भी आपने इंट्यूटिवली पिक करना है कि क्या चीज़ अब आपको नेक्स्ट करनी है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से आपको या तो इस इंसान की कुछ सच रिवील होगा, या इस इंसान ने जिस तरीके से आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है या किया था, कुछ ना कुछ रिवील होगा एटलीस्ट आपको इसी वीक के अंदर। अब यहाँ पे दो किंग और हैं, शाह ऑफ कॉइन्स और शाह ऑफ कप्स, और यहाँ पे दो किंग्स हैं और सुल्तान है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये इंसान आपसे एज में काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी ओल्डर है ये इंसान, या आपके पास आप अगर ये सेम एज भी हो सकती है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। इस इंसान के बर्थ चार्ट में वाटर साइन हो सकता है, अर्थ हो सकता है, या फायर है, या ये बिल्कुल तीनों डिफरेंट लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। इसी वीक में आपको डील करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपना साइन है, आप खुद काफ़ी क्रिएटिव हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं या कुछ क्रिएटिव फील्ड कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वीक है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस काम को स्टार्ट कर चुके हैं या इसी वीक से स्टार्ट करेंगे, या आपको फाइनली एक चीज़ क्लैरिटी मिलेगी। किसी का मशवरा भी आप ले सकते हैं, किसी से डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। शायद आप में से कुछ लोग शायद बाहर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं, वीज़े के लिए आप अप्लाई करें या कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि फादर से रिलेटेड है, या तो आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, या फादर के साथ कोई फड्डा हो सकता है घर में, या आपके बच्चों के बाप के साथ हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, वीडियो को देख रही हैं इस वक्त, या कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी डोमिनेंट है फाइनेंशियली, जिस इंसान के साथ आपका फड्डा चल रहा है, कोई पावर है जो कंट्रोल कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो हो सकता है ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहें, ठीक है, और काफ़ी अर्से से ये इंसान सोच रहा था। तो फाइनली अब इस इंसान को लगता है कि अब बात करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं है। तो दिस पर्सन कुड बी कमिंग टुवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए चॉइस है, वाटर साइन आपके पास चॉइस है 2 या 3 लोगों में से, डेफिनेटली वाटर साइन, अर्थ साइन या फायर साइन, स्पेशली एरीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी अगर एयर साइन है तो। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट, आपके पास अब चॉइस है, आप चूज़ करेंगे कि किसको चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जिसके साथ वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, फड्डा चल रहा है, तो आपने अपना पीस को जो है बरकरार रखना है। हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ फिनिश्ड, आपका बिजनेस हो चुका है, सब कुछ वर्क जो भी था वो डील आपने करनी है। और कुछ लोगों से ये इंसान रिलेशनशिप पे आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। पहले हो सकता है ये इंसान रेडी नहीं था, जो भी रीज़न थी, लेकिन आपने शायद ब्लॉक भी कर दिया था इस इंसान को, या आपकी तरफ से एनर्जी ब्लॉक्ड हो रही है। ये इंसान रेडी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इंसान रेडी है आपसे बात करने से, कम्युनिकेट करने के, लेकिन आपकी तरफ से ब्लॉक एनर्जी आ रही है, या आप एक इनमें से किसी एक को ब्लॉक कर चुके हैं या करेंगे इसी वीक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो डिस्कस होना चाहिए, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आप में से कुछ लोग, आपने अपने काम से काम रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस अपने वर्क पे है। ये वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपको पुशअप करना चाहें, आपको डिग्रेड करना चाहें, आपके पीस को डिस्टर्ब करना चाहें, ठीक है। इस इंसान की तरफ से भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी फोकस्ड है आपसे बात करने में, डिटरमिन है, चाहे आप बात करो या ना करो, इस इंसान को लगता है कि मुझे बात करनी है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमिन्ड। इस इंसान का फोकस डेफिनेटली आप पे है एंड दे वांट टू टॉक टू यू। या इसी वीक हो सकता है आपकी किसी और से भी मुलाकात हो, या कोई आपकी तरफ या करेज, मुझे लगता है इस इंसान को फाइनली ये करेज करनी ही पड़ेगी, हिम्मत करनी ही पड़ेगी आपसे बात करने की। या द लविंग मैन, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहता है। इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है,
अगर आपका पाइसिस या कैंसर है, एरीज भी हो सकता है ये इंसान, या मुझे लगता है हिम्मत करके ये इंसान आपकी तरफ अभी प्रपोजल या ऑफ़र करना ही चाहते हैं, या वो आपको अपनी वो चीज़, वो साइड दिखाना चाहते हैं जो आपको शायद पहले नहीं पता था। या शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना पड़े आपको ये इंसान किसी इवेंट पे भी बुला सकता है। शायद आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, मिलना पड़े, या आप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पे किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो आपकी, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको फाइनेंशियली या आपके वर्क में आपको ऑफ़र करना चाहता है। उस इंसान को लगता है आप काफ़ी क्रिएटिव हो और आप डिज़र्व करते हो। या इंटेंशंस, पीस, ये जो भी इंसान है आपकी तरफ पीस का, या लुक एट दिस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्वैन्स हैं, स्वैन्स का कपल है, लुक एट दिस स्वैन्स कपल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। या इट्स अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट। सो या कुछ लोगों के लिए ये आपका सोलमेट हो सकता है। और यहाँ पे डिवाइन मास्टर है, दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन एम्परर सुल्तान इस सूफी टैरो डेक में। वी हैव अ पीस, या मुझे लगता है कि कोई है जिस इंसान की इंटेंशंस आपके साथ पीस को मेक करना है। कोई पास वाला इंसान है, ये वो इंसान है जिसके दरमियान आप दोनों के दरमियान में क्लैश हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों हर्ट हुए हैं, आप दोनों ही के दरमियान में सिचुएशन ठीक नहीं रही। ये इंसान इवन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ पीस को बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, या जो भी फैमिली का माहौल था, या जो भी आप दोनों के दरमियान में लेट से वर्क वाली भी जगह थी, ये इंसान आपके साथ उस पीस को बनाना चाहता है। और पीस होगा, पीस मिलेगा आपको। शायद आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे कहीं, तब जाके आपको आपका पार्टनर मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। या किसी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव वर्क के थ्रू आप किसी को मिलेंगे। आपकी लाइफ में प्रपोजल भी आ सकता है, दूर से, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, इवन आउट ऑफ कल्चर भी कुछ लोगों के लिए, या आप किसी ऐसे इंसान को मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर उन लोगों की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर चुके हैं। तो कोई है जो आपके साथ पीस को मेक करना चाहता है, बनाना चाहता है। इस इंसान को डेफिनेटली कोई हिम्मत चाहिए आपसे बात करने की, आपको प्रपोज करने की, और ये इंसान फाइनली करेगा। इवन ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा कहीं, या आपको किसी इवेंट पे बुलाएंगे और आप वहाँ जाएंगे। इस तरह से आपकी मुलाकात हो सकती है। या किसी ऐसे इवेंट पे आप इसी वीक में आप किसी इवेंट पे भी जाएंगे, कोई किसी तरह का फेस्टिवल या इवेंट अटेंड करेंगे, तो वहाँ पे भी आपकी काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात होगी, गेट टुगेदर होगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, 3 of cup, nafs, lovers, ashikan, daughter of swords, the hangman, 10 of wands, mizan, and we have adal, justice. Interesting. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कोई चीज़ है, आप एक तो पहली चीज़ ये है कि अवॉइड कीजिएगा वर्क वाली जगह पे किसी के साथ फड्डा, कोई लड़ाई झगड़ा इसी वीक में अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, या फैमिली में भी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आप लोग सिबलिंग या कोई आपस में लड़ सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, पैसों को लेके। ठीक है, या वर्क वाली जगह पर भी उस जगह को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, जो भी ये सिचुएशन है, आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टेंशन में हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नर्व्स। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेके आप काफ़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस हो सकता है। आप हो सकता है इस वीक में काफ़ी लोनली भी फील करें, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी बर्डन है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा है इस वीक में, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है किसी चीज़ को लेके। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि शादी कब होगी, कब चीज़ें सही होंगी, सेट होंगी आपकी लाइफ में, या किसी के साथ आपका जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको लेके आपको स्ट्रेस हो सकता है, या इसी वीक में किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, उसको अवॉइड कीजिएगा। या नेक्स्ट 10 या 15 डेज़ के अंदर भी किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वो सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है मज़ीद, या बढ़ सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग डिप्रेस भी हो सकते हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस है, या कोई ऐसी इलनेस है, डिजीज़ है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑब्वियसली, या किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, फैमिली है, कोई फ्रेंड है उस इंसान के साथ, तो वो चीज़ें बाद में अभी तो अटकी हुई हैं ऑब्वियसली।
वक्त के साथ चीज़ें आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी, ठीक होती हुई नज़र आएंगी, ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई आपका प्रॉपर्टी का मैटर या कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, या कुछ लोग जॉब के लिए भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, हर जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी किस्मत आपकी जो है आपका साथ नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है। या शादी को लेके लोग आपको जज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको जज कर रहा है, शादी को लेके जज कर रहा है, या आपके वर्क लाइफ को लेके जज कर रहा है कि जॉब नहीं लगी अभी तक, शादी नहीं हुई अभी तक, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी या ऑलरेडी मिल रही हैं। तो ये ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी कमी है लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं है, ये मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियसली इट विल हैपन विद द डिवाइन टाइमिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे उस कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो डिले होती हैं, या उनका कोई सबब होता है लेकिन हमें नहीं पता, कोई ना कोई सबब बनेगा, ठीक है। इट्स डिले, यहाँ पे अभी डिले है वो चीज़, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप इस वीक कहीं इनवाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर या पार्टी हो सकती है, या आप किसी ओल्ड टाइम को मिस करेंगे, किसी के साथ जो आपने स्पेंड किया था, ठीक है, उस टाइम को आप मिस करेंगे। या इसी वीक में ही आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, या किसी न्यू फ्रेंड से, आप में से कुछ लोग न्यू लोगों को मिलेंगे, न्यू जगह पे, न्यू प्लेसेस, या इवन किसी न्यू फ्रेंड को भी आप मिलेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप सेलिब्रेट करेंगे इसी वीक में। हो सकता है आपकी शादी है, या आप कहीं इन्वाइटेड हैं अपने फ्रेंड की शादी पे, ठीक है, तो काफ़ी ओल्ड फ्रेंड के साथ किसी की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी है, शायद आप प्रेगनेंसी का वेट करें कि कब होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन अभी नहीं है, मुझे लग रहा है कि डिले है थोड़ा सा, या शायद यहाँ पे कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, विद अ डॉक्टर या कुछ ऐसे प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के थ्रू आपकी वो चीज़ सही हो सकती है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं या बढ़ेंगी, लेकिन इस वीक में थोड़ा सा टेंशन है, स्ट्रेस है, वो चलेगा। यहाँ पे पेज डॉटर ऑफ सोर्ड्स है, तो किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, या आपको जिस ईमेल का इंतज़ार है, मैसेज का वेट है, कॉल का वेट है, या जिस लेट से प्रपोजल का वेट है, यहाँ पे प्रपोजल हो सकता है, या किसी ऐसी चीज़ का वेट है कि कब ये चीज़ होगी। रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है किसी के साथ, कोई फ्रेंड है या लवर, उस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन या दोबारा से लाइक कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, या रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन रिकनेक्शन हो सकता है किसी के साथ। या आप में से कुछ लोग बिल्कुल भी उस पास्ट की तरफ नहीं जाना चाहते, बिल्कुल आप निकल चुके हैं, आपका पास्ट इतना डार्क है, आप उस इंसान की तरफ जाना भी नहीं चाहते, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली समवन न्यू इज़ कमिंग। तो यहाँ पे होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बस इस इंसान के साथ ही था, सब कुछ ख़त्म हो गया इस इंसान के जाने के बाद, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी इस वक्त नहीं समझ आ रही, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स तक या 3 years तक, या जब चीज़ें टाइम के साथ आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे है आशिकान, लवर है यहाँ पे, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा कुछ लोगों के लिए ये आपका लवर हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान जो आपको फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्टी में है ये इंसान, हो सकता है इस इंसान को बहुत हर्ट हो रहा है, हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगे कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे लवर्स और 3 of Cups है, तो डेफिनेटली ये रिकनेक्शन या रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे अनदर चांस चाहता है, आपको प्रूव करना चाहता है कि वो वाकई उनकी फीलिंग्स आपको लेके जेन्युइन है। कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको प्रपोज करे, मे बी योर फ्रेंड इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू, आपका दोस्त ही है जो आपसे लव करता है, आपसे प्यार करता है, ये भी हो सकता है उनकी तरफ से कन्फेशन आए, या आप लोग किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू एक दूसरे को मिलेंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप इनवाइटेड होंगे, लेट्स गो, डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूर जाएं, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है और वो रिलेशनशिप लव में, फ्रेंडशिप में बदल सकता है। ये चाहे न्यू लवर आपकी लाइफ में आ रहा है या न्यू फ्रेंड आ रहा है, या कोई फ्रेंड है ऑलरेडी जो आपसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करेगा, या आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट होगा। बट वट एवर दिस इज़ लाइक, जो भी ये है, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा या आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे आपको 2 birds नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आप 2 birds बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो इट्स मीन जब भी आप 2 birds को देखेंगे, अ पेयर ऑफ बर्ड्स, ये आपके लिए साइन है दैट लव इज़ कमिंग, या जिसका आपको इंतज़ार है दैट पर्सन इज़ कमिंग। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में समवन इज़ कमिंग। जो लोग क्रिएटिव हैं, आप लोग हो सकता है इस वीक में आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करें, किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है जो आपको बेनिफिट देगी। आप हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करें, या आप सोच रहे हैं किसी जगह पे इंटरव्यू देने का, कहीं पे जाने का, परफॉर्मेंस का, ठीक है। आपको किसी इवेंट पे इनविटेशन भी मिल सकता है, शायद आप कोई कॉन्सर्ट ज्वाइन करें या कॉन्सर्ट अटेंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ या लवर के साथ, या किसी ऐसी प्लेस पे आप जाएँ। कुछ लोगों के लिए पिकनिक या ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, या आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को टेंशन और स्ट्रेस से निकालें, घर से बाहर निकलें और बाहर की हवा लगवाएं। दिस इज़ द मैसेज एंड साइन फॉर यू। क्योंकि आपका घर का माहौल थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन लग रहा है, जहाँ पे भी आप हैं मेंटली यू आर स्टक। लेट्स सी,
या ग्रेट अचीवमेंट, ये या मैंने आपसे पहले बोला है, यू विल अटेंड सम टाइप ऑफ अ इवेंट। आप हो सकता है इसी वीक में कोई अटेंड करेंगे इवेंट, कोई फेस्टिवल, कोई हो सकता है कोई सेरेमनी भी है जहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। हैप्पी सक्सेस, या मुझे लगता है कि कोई सक्सेस है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, अपनी अचीवमेंट को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने क्रिएटिव वर्क को, या आप कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जो आपको बेनिफिट देगा। कोई ऐसी डील है या ऑफ़र है जो आपको बेनिफिट देगी। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आए, द वास्ट यूनिवर्स। या मुझे लगता है कि आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। अगर एक चीज़ में आपका वर्क नहीं हो रहा है, एक चीज़ में आपको ट्राई नहीं मिल रहा है, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। किसी और चीज़ में अप्लाई करें, किसी और चीज़ में ट्राई करें। वी हैव अ कैंडिडेट पार्टनरशिप, या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, फ्रेंडशिप, लवर या यूनियन होने वाली है किसी के साथ। आर यू रेडी? क्योंकि अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी विथ समवन, और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस इंसान के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये इंसान भेज रहे हैं, बट यहाँ पे डार्क थॉट्स हैं जो आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। या अगर जो लोग मैरिड हैं वो अपने पार्टनर की बात को लेके या किसी और चीज़ को लेके भी आप थोड़ा सा आपको डार्क थॉट्स आ सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करके या बात करके चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यू आर मिसिंग समवन। हो सकता है आप किसी को मिस करें, कोई पास्ट वाले फ्रेंड को, लवर को, या कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना बचपन है जिसको आप मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेस आउट है, फन नहीं है, बचपन के दिन, बचपन के दोस्त या बचपन की यादें या फैमिली। हो सकता है आप फैमिली से दूर हैं, कुछ लोगों के लिए आप फैमिली को मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, या आपकी फैमिली आपको मिस कर रही है, या कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यू मे बी स्ट्रेस आउट बाय मेंटल हेल्थ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी ट्रॉमेटिक फैमिली सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, या फिर कोई फैमिली ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो सकते हैं इस वीक में। बी केयरफुल विद दैट। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि टॉक्सिक थी पास्ट में, आपकी बचपन में या आपकी फैमिली में। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पीछे याद कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि काश कोई ऐसा ना होता, काश चेंज हो सकता। जजमेंट कार्ड, मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली ने आपको जज किया था या लोगों ने जज किया था, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से इसी वीक में आपको ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए आपको हील करना है विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपको इस बचपन की चीज़ों को हील करना है। आप ट्रिगर हो सकते हैं कज़न्स को लेके, रिलेटिव्स को लेके, फ्रेंड्स को लेके। बचपन की कुछ चीज़ें हैं, बचपन की कोई यादें हैं, पुरानी यादें या टॉक्सिक यादें। लेट से कोई इन्वायरमेंट था या टॉक्सिक सिचुएशन थी जिसमें आपको काफ़ी जज किया गया, या आपकी सिचुएशन को जज किया गया। आप हो सकता है पुराने लोगों को भी याद करें, अपनी फैमिली को इसी वीक में, फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने बचपन को, या जो लोग इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं आपके साथ, शायद उन लोगों को भी आप मिस करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको इन चीज़ों की याद दिला रहा है, तो आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन है। या मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, या ये डेस्टिनी है जो आपको दोनों को मिला रही है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत आप दोनों को मिलाने पे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्टार और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ है जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस्मत इस इंसान से मिला रही है, या इस इंसान को लगता है, ये जो भी इंसान है आपके बारे में जो सोच रहे हैं, इस इंसान को लगता है कि यू आर द डेस्टिनी। आपका कुछ ना कुछ लिंक है इस इंसान की डेस्टिनी के साथ, ये जो भी इंसान है। और ये इंसान डेफिनेटली आपसे इसी वीक के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, या इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और आप इस इंसान के लिए एक कैटलिस्ट, रास्ता बन चुके हो हीलिंग का। और इस इंसान को लगता है यू आर द डेस्टिनी, आपकी तरफ ही आना है, आप ही की तरफ आएंगे तो इस इंसान को वो हीलिंग मिलेगी। शायद जो इस इंसान ने एक ख्वाब देखा था बचपन से, या रिलेशनशिप का, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, या जो भी है, इस इंसान को लगता है कि वो आपके साथ पूरा हो सकता है। अर्थ साइन। और कुछ लोगों के लिए ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, मतलब आप अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, कज़न्स हैं, या रिलेटिव्स हैं, या इर्द गिर्द के जो भी फैमिली के लोग हैं, इन्वायरमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हो गए, मेरी नहीं हुई है, किस्मत में मेरी क्यों डिले है। शायद इस वजह से भी टेंशन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी में डिले है, या कोई रुकावट है, कोई टेंशन है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको
किस्मत थोड़ा सा आजमा रही है, टेस्ट कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आप अपनी फैमिली में वो फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, या वो डिफरेंट या यूनिक पर्सन हो सकते हैं, या तो जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेट्स से, या जिसका मिशन कुछ डिफरेंट है। मतलब आपका पाथ इजी नहीं है, या आपका इन्वायरमेंट इजी नहीं है, या आप काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं, या आपके साथ जो हालात थे वो काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं। आप सेंसिटिव हो सकते हैं लेट्स से अपने सिबलिंग्स में, अपने कज़न्स में, अपने रिलेटिव्स में, या जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिहाज से आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सो यू आर द चूज़न वन। अगर आपको चूज़न वन का मतलब नहीं पता है, चूज़न वन इज़ लाइक समथिंग इज़ लाइक रियली आपको ऊपर वाले ने किसी न किसी चीज़ के लिए चूज़ किया है। यू आर फॉर हेयर ऑन द प्लानट। आप इस अर्थ पे एक हीलिंग पर्पज़ की वजह से हैं। अब ये हीलिंग पर्पज़ या तो आपको अपने आप को हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और उस पैटर्न से अपनी फैमिली के ब्रेक थ्रू करना है जो सदियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, ठीक है। एक तो वजह ये हो सकती है, और आपको अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ करनी है कि आपको क्या करना है। शायद इसलिए यू आर द डिफरेंट, यू आर अ डिफरेंट सोल, आपको चीज़ें डिफरेंट फील होती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर पाथ। आप में से कुछ लोग, आपका ये कैरियर है, आपका लाइफ पर्पज़ है, आपका लाइफ पाथ है, आपको चूज़ करना है। लेट्स से आप म्यूज़िक की तरफ जाना चाहते हैं, आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, आपने किया है क्रिएटिव काम, या आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करते हैं, या आप कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से आपका माइंड हमेशा शुरू से क्रिएटिव रहा है, ये क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ रहा है, आपने हमेशा डिफरेंट सोचा है, या आप हमेशा से ही लेट्स से आप हीलर हो सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो सकते हैं, या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, जो भी आपका माइंड है। एक बचपन से आपका ख्वाब था कि मुझे ये चीज़ करनी है, एक बचपन से आपका ड्रीम था। लेट्स से कि वो जो आपका ड्रीम है वो क्रश्ड हो गया, आपने उसको पूरा नहीं किया, तो अब वो चीज़ें आपको ट्रिगर करनी है। अब आपके पास टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू इट। या ये वो चीज़ है जो आपको अचीव हो चुकी है। यू आर डिवाइनली गाइडेड। अर्थ साइन, मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। यू आर डिवाइनली गाइडेड टुवर्ड्स योर सक्सेस, योर पाथ, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको गाइड किया जा रहा है, उस चीज़ को सुने। इवन योर एंसेस्टर्स आर कमिंग। योर एंसेस्टर्स मीन योर फैमिली पीपल, ठीक है, जिनके साथ जो इस दुनिया में अब नहीं है, आप उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, आपकी सोल कनेक्टेड है, वो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और जो ख्वाब में आपको चीज़ नज़र आ रही है, ड्रीम में जो चीज़ आपके साथ वो इंसान करना चाह रहा है या बात कर रहा है, आपको मैसेज कन्वे कर रहा है, उसको सुने, वो आपके लिए बेस्ट है। एक और चीज़ भी आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, यू आर अ मीडियम, मतलब आप साइकिक हो सकते हैं, हीलर या मीडियम, या कुछ ना कुछ ऐसा है। सो योर पाथ इज़ डिफरेंट। अगर आपका पाथ डिफरेंट है तो आपकी जर्नी ईजी ऑब्वियसली नहीं होगी। आपकी लाइफ में हर्डल्स रहेंगी, आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई हर्डल रहेगी, आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई टेंशन या स्ट्रेस रहेगा, बट इट्स रियली टेकिंग यू टू ग्रेटर थिंग्स। आपको हीलिंग की तरफ लेके जा रहा है, आपको यू विल सी योर सेल्फ। ओके, अगर आप इसी तरह से रोते रहेंगे कि मेरी लाइफ में ये सब हुआ, ये हुआ, आप ये देखें कि इस जर्नी से आपको मिला क्या, आपने सीखा क्या, आपको क्या, आपने पाया क्या। वो शायद उन लोगों के पास नहीं है जो आपके पास है। सो यहाँ पे जो पर्पज़ है कहने का वो ये है, बी ग्रेटफुल। जो चीज़ आपको मिली है वो सिर्फ आपके लिए है, और आप ही के लिए बनी है, और आप ही को मिली है। लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग हैं शायद वो इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, इस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, लेकिन आपको किस्मत ने खुद ही वो दी है। लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी रही है, मैं ये नहीं कह रही, क्या स्ट्रगल चल रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, ठीक है, वो स्ट्रगल रहेगी, बट वो आपको किस तरफ लेके जा रही है वो भी देखें। आप अब से लेके अब तक कितना आप ग्रो अप हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, वो भी आपका है। एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी और जिस इंसान की मैं डेस्टिनी की बात कर रही हूँ, किस्मत की बात कर रही हूँ, आप दोनों की डेस्टिनी कनेक्टेड है। आप दोनों का हमेशा से, शुरू से, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ने ही बचपन से ही डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, या आप दोनों का पाथ ही डिफरेंट है, तो इसलिए शायद आप दोनों की जर्नी भी डिफरेंट थी। लेकिन अब टाइम आ गया है क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को प्रिपेयर कर रही है, टाइम टू सेलिब्रेट। इस यूनियन का टाइम आ गया है कि अब आप इस इंसान को मिलें। दिस इज़ योर सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड स्टार, और यहाँ पे है फेट, डेस्टिनी। अब टाइम आ गया है कि आप अपने सोलमेट को मिलें। यू आर कमिंग इनटू यूनियन विद दिस पर्सन। आप इस इंसान के साथ यूनियन में आ रहे हैं। आप दोनों ऑलरेडी फील कर रहे हैं बटरफ्लाइज, ठीक है, बटरफ्लाइज, बट देयर आर चैलेंजेस। यहाँ पे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस सिर्फ ये है कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है, और इस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट यूँ है कि आपको पता है दिस इज़ योर पर्सन, आपकी सोल ने बता दिया, इस इंसान को भी पता है, बट जो लोग हैं वो जज करेंगे, आपकी फैमिली जज करेगी, उस इंसान की फैमिली जज करेगी, लोग जज करेंगे, रिलेशनशिप को जज करेंगे। ये भी हो सकता है दिस पर्सन ऑलरेडी हैव किड्स, मतलब हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ऑलरेडी इस इंसान के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आई डोंट नो, यू हैव किड्स। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन ऑन गोइंग है, तो किसी न किसी की इंटरफेरेंस रही है जिसकी वजह से आप दोनों की सेपरेशन हो गई है, या टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी भी आपको इस इंसान का इंतज़ार है। ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, या 10 ऑफ सोर्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये ब्लॉकेज है,
ठीक है, टेंशन है, स्ट्रेस है। ये सेपरेशन ख़त्म होने वाली है क्योंकि अब आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो टफ़ टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप शायद किसी चीज़ से आज़ाद भी हो रहे हैं, अपने आप में आपको फ्री कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये लड़ाई झगड़ा जो आप दोनों के दरमियान में वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि लुक एट दिस, शाह ऑफ कप एंड शाह एंड मलिका ऑफ कप। योर सोलमेट्स, ये डू योर सोलमेट्स, डिवाइन काउंटरपार्ट, ये डिवाइन काउंटरपार्ट्स हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाएं, यू विल कम टुगेदर। इट्स लुक लाइक कि यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश कर रही है। इट्स अ रिकन्सिलिएशन, इट्स अ रीयूनियन। ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकती हैं, बट पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। या आप ब्लॉक कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही क्यों ये इंसान आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है, क्यों नहीं आपके पीछे आ रहा है, या क्यों क्योंकि ये इंसान गिव अप नहीं करेगा। ये जो भी इंसान है, ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में है। आप इस इंसान के ड्रीम्स में आ रहे हो, ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको गाइड किया जा रहा है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए, शायद आप जब आप इस इंसान को मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आपको शुरू से आपका एक माइंड था कि मुझे शादी नहीं करनी है, ये मुझे नहीं मिलना है, मुझे लेट्स से कि इस रिलेशनशिप में नहीं जाना है, कुछ ना कुछ जो भी आपकी वजह थी। बट यू विल मीट दिस पर्सन, आप इस इंसान को मिलेंगे एंड यू विल लाइक ओके आई एम रेडी, क्योंकि ये इंसान आपकी बिल्कुल एनर्जी को मैच करेगा या कर रहा है ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं कि कौन बात करेगा, कौन कॉन्टैक्ट करेगा। बट इट्स लुक लाइक कॉन्टैक्ट इज़ कमिंग। लेकिन या इंक्रीज़, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, लव इंक्रीज़ हो रहा है, रिलेशनशिप आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। या वी हैव अ कन्फ्लिक्ट। तो जी इस इंसान के साथ आपका, मैंने पहले बोला था, कन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो आगे बढ़ चुका है या बढ़ रहा है, या कोई मसले को हल करना चाहता है। यू आर डिवाइनली गाइडेड या विक्टिम मेंटालिटी। तो ये जो भी इंसान है इस वक्त स्ट्रेस है, टेंशन में, इस इंसान को नहीं समझ आ रही है आपसे किस तरह बात करें। और यहाँ पे कोइंसिडेंट है कि इन दोनों पिक्चर पे सेम है। लुक एट द पिक्चर। तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट है कि इस इंसान ने गलती की है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान रात को सो नहीं पा रहा है टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। इस इंसान को पछतावा है, रिग्रेट है, गलतियों का एहसास है। ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में हो सकता है, इस इंसान को ट्रॉमा हो सकता है। तो समझने की कोशिश करें आप या ये इंसान डेफिनेटली हिम्मत करके आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप किसी क्रिएटिव एंडेवर की तरफ भी जाने वाले हैं, कोई ट्रैवल भी करने वाले हैं जो आपको बहुत आगे जो है वो सक्सेस देगा। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत स्ट्रगल देखी है, उसके बाद आपको ये सक्सेस मिली है, और बहुत स्ट्रगल के बाद आपको फाइनली ये द लविंग वुमेन और आपको ये डिस्कवरी जेम मिलेगा, दिस वुमेन और मैन। फाइनली आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको जिसका इंतज़ार था। दोनों को ही, मुझे लगता है आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का इंतज़ार था कि ऐसा पार्टनर चाहिए। जो लोग सिंगल हैं या रिलेशनशिप में, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंसान को कितना रिग्रेट है, टेंशन है, स्ट्रेस है। इस इंसान को नहीं समझ आ रही आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे बात करें, किस तरह से आपकी तरफ अप्रोच करें। चीज़ें आपको टाइम के साथ सही होती हुई नज़र आएंगी। आपकी तरफ से ब्लॉकेज आ रहा है, मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से ब्लॉकेज है। आप दोनों ही बात करना चाहते हैं लेकिन दोनों ही रेडी नहीं हैं। तो सिर्फ जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस वक्त है आप दोनों की विक्टिम मेंटालिटी, आप दोनों का स्ट्रेस, टेंशन, नॉट ऑन द सेम पेज, इंटरफेरेंस हो सकता है दूसरे लोगों का। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी डिसेप्टिव रहा है, इस इंसान ने सच नहीं बोला है, तो अब इस इंसान को पछतावा है। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये बहुत जल्दी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। और कुछ लोगों के लिए मैं आपकी विक्टिम, अपनी मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। डिस्कवर फाइंड द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। डिस्कवर करें अपनी लाइफ का पर्पस को, हील करें और अपने आप को, हो सकता है आपको ट्रैवल से मिले। जो चीज़ आपको खुश करती है, जो चीज़ आपकी रूह को, आपके स्पिरिट को, आपकी सोल को खुश करती है, आप उस चीज़ को करें। अपने क्रिएटिव एंडेवर पे अपने आप उस चीज़ पे लेके जाएं। अभी भी टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि जो चीज़ें आपने पहले नहीं की थी, दिस इज़ द टाइम टू डू इट। अपने आप को इस विक्टिम मेंटालिटी से निकालें, अपने आप को इस स्ट्रेस से निकालें, अपने आप को इस ट्रॉमे से निकालें जो आपके दिमाग में फंस चुका है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।